एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट करते हैं। इसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं या फिर फ्यूज़न ऑफ गेमेट जैसे कि स्पर्म और एग सेल का फ्यूजन नहीं होता है। इन शॉर्ट कहें तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ये इस प्रकार का रिप्रोडक्शन बहुत ही सामान्य होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्लांट्स भी होते हैं और कुछ एनिमल भी होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बहुत सारे बैक्टीरिया और दूसरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत ही सामान्य तौर पर पाया जाता है, जहाँ पे कि एक सिंगल सेल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट एक एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, पर यानी प्रत्येक पार्ट एक एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फिर दूसरा आता है बडिंग। यह कुछ ईस्ट में और कुछ एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा में देखा जाता है, जहाँ पे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उससे एक बर्ड निकलती है और वही बर्ड जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो कुछ समय के बाद ऑर्गेनिज्म के शरीर से अलग हो जाती है, डिटैच कर जाती है और नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कुछ स्टार फिशेस में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टार फिशेस में होता है, ये क्या करते हैं पीसेस में टूट जाते हैं और अब एक एक पीस जो है एक एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये होता है प्लांट में, जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो रूट से, स्टेम से, लीव से आते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा रनर इन स्ट्रॉबेरी प्लांट या ट्यूबर्स इन पोटैटो। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें आ जाएगा फंजाई, एल्गी और कुछ प्लांट्स। ये सब क्या करते हैं स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं और यही स्पोर न्यू इंडिविजुअल में यानी नए जीव में डेवलप कर जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इफ़िशियंट है। इसमें क्या होता है बहुत जल्दी पॉपुलेशन होने लगती है और इसमें किसी मेट की यानी किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिंगल पेरेंट ही ये काम कर लेता है। लेकिन इसमें होता क्या है क्योंकि दो इंडिविजुअल नहीं है तो इसमें वेरिएशन नहीं आता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है। और सेक्सुअल की बात करें तो उसमें तो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, एग सेल और स्पर्म दोनों का फ्यूज़न होता है तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि इसमें पॉपुलेशन जो है डिजीज़ के वल्नरेबल हो सकती है और इन्वायरमेंटल चेंज करता है तब भी इन्हें परेशानी हो सकती है।